राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तिलमिला गए। लालू प्रसाद यादव जी जिस वोट को अपना कोर वोटर मानते थे, जिस वोट को अपना बपौती मानते थे, जिस वोट के बारे में वे कहते थे कि यह वोट कहीं नहीं जाना, नित्यानंद राय जी ने कल ही खुलेआम चैलेंज करने का काम किया है कि लालू नहीं, लालू का कोई परिवार आकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ने को तैयार। ना ही उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने यह भी कहा कि मैं यदि उजियारपुर से लालू परिवार के सामने यदि चुनाव हार जाऊंगा तो राजनीति से संन्यास लूंगा। नित्यानंद राय जी गरीबों की सेवा करते हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे चारा चोरी का काम नहीं किए हैं। वही कोई व्यक्ति जब लोकसभा का सदस्य होगा, वह लोकसभा के सदस्य छोड़ करके विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगा क्या? हिम्मत है लालू परिवार में तो आकर के उजियारपुर से चुनाव लड़े। समुदाय से, जिस जाति से जीतन राम मांझी जी आते हैं, उसी समुदाय से रत्नेश सदा जी भी आते हैं। रत्नेश सदा जी का जीतन राम मांझी जी पर इस तरह का ओछी बयान देना, बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। और रत्नेश सदा जी को इतना ही है तो जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ करके अपनी भाग्य का आजमाइश कर ले। जनता फैसला कर देगी कि जनता जीतन राम मांझी जी के साथ है कि रत्नेश सदा जी के साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। पीयूष जी, नित्यानंद राय ने 22,000 यादवों को भाजपा में शामिल किया, जिससे लालू जी बौखला गए और कहे कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो क्या उसकी पत्नी को बनाते? उसका कोई हैसियत भी है? क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से गोवर्धन पूजा के दिन शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने पटना के बापू सभागार में 21,000 से 22,000 जदुवंशियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का काम किए हैं। उसके पूर्व बगहा में 5,000 जदुवंशियों को, आरा में 3,500 जदुवंशियों को, औरंगाबाद में 3,100 जदुवंशियों को, गया में 1,500 जदुवंशियों को, सासाराम में 1,800 जदुवंशियों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय जी ने शामिल करवाने का काम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, इन सबों को देख करके राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तिलमिला गए हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिस वोट को अपना कोर वोटर मानते थे, जिस वोट को अपना बपौती मानते थे, जिस वोट के बारे में वे कहते थे कि यह वोट कहीं नहीं जाएगा, वह उनको दिखाई देने लगा है कि यह वोट अब भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक रहा है। और बौखला करके नित्यानंद राय जी के बारे में इस तरह के अनर्गल बयान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है, नित्यानंद राय जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी का 90 के दशक में हवा नहीं बिहार की धरती पर तूफान चल रहा था और लालू प्रसाद ने प्रण लिया था कि आडवाणी जी के रथ को गांधी सेतु से पार नहीं होने देंगे। उस समय नित्यानंद राय की उम्र मात्र 23 साल थी और गांधी सेतु पर आडवाणी जी के रथ को पार करवाने का काम नित्यानंद राय जी ने किया था। जब लालू प्रसाद यादव की हवा चल रही थी तो 2000 में भी उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा में जाने का काम किया। 2005 के जनवरी फरवरी माह में भी उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा में जाने का काम किया। लगातार 4 बार उन्होंने विधायक बनने का काम किया और 2 बार से सांसद बनने का काम है। और आज भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी अगर बात बोले तो वो लालू प्रसाद तो यहां तक कह दिए थे कि तेज प्रताप को भी अगर लड़ाएंगे इनके खिलाफ तो जमानत नहीं बचेगा, जमानत जब्त हो जाएगा नित्यानंद राय का। फिर किस तरीके से आप इतना गुणगान कर रहे हैं नित्यानंद राय जी ने कल ही खुलेआम चैलेंज करने का काम किया है कि लालू नहीं, लालू का कोई परिवार आकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। और इतना ही उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने यह भी कहा कि मैं यदि उजियारपुर से लालू परिवार के सामने यदि चुनाव हार जाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी भूल रहे हैं 2019 में जब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था, उन्हें नहीं मालूम है बिहार की 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किए थे। पूरी ताकत लगा दिए थे लालू प्रसाद यादव जी नित्यानंद राय जी को हराने के लिए। क्या हर्ष हुआ? 2 लाख से ऊपर मतों से नित्यानंद राय जी चुनाव जीते हैं। और नित्यानंद राय जी ने खुलेआम चुनौती दी है लालू परिवार को कि हिम्मत है तो उजियारपुर से आकर के चुनाव लड़ने का काम करे। देखिए, नित्यानंद राय जी गरीबों की सेवा करते हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे चारा चोरी का काम नहीं किए हैं, वह ईमानदारी पूर्वक गरीबों की सेवा करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को नहीं मालूम है कि नित्यानंद राय जी
बिहार के 170 दिव्यांग व्यक्तियों को गोद लेने का काम किया है। उन्होंने आर्थिक मदद करके गरीब परिवारों को शादी करवाने का काम करते हैं। ऋतंभरा जी के आश्रम में उन्होंने 15 ऐसे व्यक्तियों को गोद लिया है जो बिल्कुल अत्यंत निर्धन है। उनका भरण पोषण करने का काम नित्यानंद राय जी ने तो लिया आखिर है। फिर तेज प्रताप जिस विधानसभा से है उस विधानसभा से लड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं नित्यानंद राय? उजियारपुर ही क्यों? कोई व्यक्ति जब लोकसभा का सदस्य होगा, वह लोकसभा के सदस्य छोड़ करके विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगा क्या? हिम्मत है लालू परिवार में तो आकर के उजियारपुर से चुनाव लड़े। नित्यानंद राय जी उन्हें चैलेंज देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार को चैलेंज देती है कि हिम्मत है तो उजियारपुर से आकर के या बिहार के किसी भी कोने से आकर के नित्यानंद राय जी के खिलाफ चुनाव लड़े। कल रत्नेश सदा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जीतन राम मांझी को लेकर के कि जीतन राम मांझी का दिमाग नहीं है और वो समाज के, मुसहर समाज के नाम पर कलंक है। वो देखिए, रत्नेश सदा जी भी जिस समुदाय से, जिस जाति से जीतन राम मांझी जी आते हैं, उसी समुदाय से रत्नेश सदा जी भी आते हैं। रत्नेश सदा जी का जीतन राम मांझी जी पर इस तरह का ओछी बयान देना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में बयानबाजी, ओछी बयानबाजी का कोई महत्व नहीं होता है। राजनीति में जनता मालिक होती है और जीतन राम मांझी बिहार के मांझी समुदाय के एक सर्वमान्य नेता हैं। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है और रत्नेश सदा जी को इतना ही है तो जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ करके अपनी भाग्य का आजमाइश कर ले। जनता फैसला कर देगी कि जनता जीतन राम मांझी जी के साथ है कि रत्नेश सदा जी के साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग ही पे तो आरोप आरजेडी लगा रही है कि आप लोग कभी भी दलित का सम्मान नहीं किए। कभी मंदिर जीतन राम मांझी के जाने के बाद धुलवा देते हैं, तो कभी दलित पे पेशाब तक आदि करवा देते हैं। तो फिर कैसे मान सम्मान आप दे रहे हैं? 15 साल बिहार में लालू प्रसाद यादव जी अति पिछड़ों और दलित का जितना अपमान करने का काम किया है, वह शायद बिहार में कोई नहीं राजनेता और कोई नेता नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस राष्ट्रपति के चुनाव में महामहिम रामनाथ कोविंद जी को पद पर बिठा करके दलितों का सम्मान करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 10 अनुसूचित जाति के लोगों को भारत सरकार में मंत्री बना करके ये संदेश देने का काम किया है कि हम कितना दलितों का सम्मान करते हैं। दलितों के नाम पर ठगी करने वाले और दलितों के नाम पर धोखा देने वाले, राजनीति करने वाले व्यक्ति को, उस दल को, भारतीय जनता पार्टी पर कोई बोलने का अधिकार नहीं है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर है हिम्मत तो आरजेडी परिवार के किसी भी सदस्य को उजियारपुर से चुनाव लड़ा दे। ऐसा नित्यानंद राय ने कल भी घोषणा की थी और आज इन्होंने कहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय ने जो कार्य किए हैं वो काफी सराहनीय कार्य हैं और अगर आरजेडी परिवार में है इतना हिम्मत तो वो उजियारपुर से लोकसभा का चुनाव जो है किसी भी सदस्य को लड़वा के देख लें। जमानत किनका जब्त होगा ये देखा जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्पण।